हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टोरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है अम्मा जी का दुख। ये क्या खिचड़ी पका रहे हो तुम दोनों आज? यह लोग कौन थे जिन्हें तुम घर दिखा रहे थे? अम्मा, मुझे अमेरिका में नौकरी मिल गई है और साथ में निशा को भी नौकरी मिलने के चांसेस हैं, और मुन्ना अभी छोटा है तो उसको भी वहाँ नर्सरी में एडमिशन मिल जाएगा। इसलिए हमने यह घर बेचने का फैसला किया है। यह लोग घर देखकर फाइनल करने आए थे। यशोदा जी को एक बारगी तो कुछ समझ भी नहीं आया कि ये विनय क्या कह रहा है। वह कुछ पूछती उसके पहले ही विनय ने फिर कहा, हम आपको भी साथ लेकर चलते, लेकिन अभी आपका पासपोर्ट और वीज़ा नहीं बना है, और वहाँ का रहन सहन, वहाँ की भाषा आपको समझने में अभी मुश्किल होगी। इसलिए पहले हम दोनों चले जाते हैं, वहाँ देखकर आएंगे, उसके बाद आपको लेकर चलेंगे। लेकिन कब लिया तुम लोगों ने ये फैसला? अगर तुम ये घर बेच दोगे तब मैं कहाँ रहूँगी? यशोदा जी लड़खड़ा कर बोली। वह कुछ और कहना चाहती कि उसके पहले ही बहू निशा बोल उठी, अम्मा जी, हम आपको कहाँ छोड़कर जाएं? यही तो समस्या है। अब मुश्किल से हम इस घर में 1 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकते, तो हम सोच रहे हैं कि आप तब तक नंदिता दीदी के घर रह लेती। फिर जब हम अगली बार इंडिया वापस आएंगे तब आपको साथ ले जाएंगे। विनय ने किसकी अनुमति से यह घर बेचा है, और घर बेचने से पहले उसने अपनी माँ को बताना भी उचित नहीं समझा। यही सब सोचकर यशोदा जी को रोना आ रहा था, और आज उन्हें एकदम अकेला सा लग रहा था, क्योंकि उनके पति राकेश जी ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर 2 मंजिला मकान खड़ा किया था, यह सोचकर कि पूरा परिवार इकट्ठा रहेगा। इसलिए घर जितना बड़ा और हवादार हो उतना ही अच्छा है। पर बेचारे अपने इस घर का सुख ज़्यादा भोग नहीं पाए थे। मृत्यु उनको बहुत जल्दी बुलाकर ले गई थी। पति के देहांत के बाद उन्हें अपने बेटे विनय का ही तो सहारा था, और उसी के द्वारा चला जाना उनका मन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उन्होंने विनय की बात मानकर ही तो यह घर उसके नाम किया था। यहाँ तक कि वसीयत के पेपर और रजिस्ट्री कराने में उनके अलग से 8 से 9 लाख रुपए खर्च हो गए थे। विनय ने प्रॉपर्टी के पक्के पेपर बनवाकर रजिस्ट्री करवा ली थी, ताकि वह आगे जाकर इस घर को बेच सके। तब भोली भाली यशोदा जी इतना दांव पेच कहाँ जानती थी, और कहाँ जानती थी कि उनका बेटा ही उनसे धोखा करेगा। तब तो विनय कितनी मिन्नतें करके उसको मना रहा था कि घर विनय के नाम कर दिया जाए तो उसे अपने लोन में भी रियायत मिल जाएगी, और साथ ही बहुत सारी चीज़ें लोन पर खरीद पाएगा। यहाँ तक कि पता नहीं विनय ने उन्हें क्या क्या समझाया कि पर्सनल लोन है, यह लोन है, वह लोन है, और भी बहुत कुछ। और जब अंत में उसने उदास होकर यह कहा कि अम्मा, यह लोन लेने के लिए घर मेरे नाम होना बहुत ज़रूरी है, तब कुछ तो भावुकता में और कुछ नासमझी में यशोदा जी ने घर विनय के नाम कर दिया था। आखिर एक माँ का दिल जो था, जो अपने बच्चों को उदास नहीं देख सकती थी, लेकिन यहाँ जब बेटा ही छलिया था तो क्या कहा जा सकता है। बस यही एक गलती हो गई उनसे, जो आज बेघर हुई जा रही थी, और अब उन्हें पछतावा भी हो रहा था। उन्हें नहीं पता था कि विनय इतनी बड़ी चाल चलने वाला है। इतना ही नहीं, अब उनका बेटा और बहू चाह रहे थे कि वह अपनी इकलौती बेटी नंदिता के ससुराल में जाकर रहे। 3 महीने पहले जब नंदिता यहाँ आई थी तो उसने 1-2 बार यशोदा जी को कहा था कि माँ, आपको अपना घर भैया के नाम नहीं करना था, क्योंकि मुझे इन दोनों की हरकतें कुछ अच्छी नहीं लग रही हैं। पर बेटे के प्रेम में अंधी यशोदा जी उसकी बातों को अनसुना कर गई। जब उन्होंने कुछ नहीं कहा तब नंदिता ने उन्हें सीधे सीधे ही कहा था, माँ, भैया किसी से अमेरिका में नौकरी लगने की बात कर रहे थे। जब मैं गई तो दोनों भैया और भाभी चुप हो गए। क्या आपको पता है कि हमारे घर से कोई अमेरिका जाने वाला है? क्योंकि कुछ लोग अभी आए थे जो वीज़ा और एड्रेस कंफर्म कर रहे थे, तो मुझे शक हुआ कि भैया की नौकरी इंडिया से बाहर तो नहीं लग रही। पर उस वक्त यशोदा जी ने नंदिता की बात पर ध्यान नहीं दिया था, और अब तीसरे महीने नंदिता की बात एकदम सही निकली थी। कुछ दिन इसी उहाफों में गुजर गए कि क्या करे क्या नहीं करे। फिर उन्होंने नंदिता को फ़ोन लगाया और उसे सारी बातें धीमे स्वर में बताई।
तब नंदिता ने उन्हें बहुत कुछ समझाया और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सजग करते हुए जो उन्हें कहा उससे यशोदा जी की हिम्मत थोड़ी बढ़ी और उन्हें बहुत जल्दी अपनी बात कहने का मौका भी मिल गया। अगले दिन ही विनय ने उनसे कहा कि अम्मा, अब आपने क्या सोचा है? कुछ दिनों के बाद आपको नंदिता के घर जाकर रहना पड़ेगा। यह बात आपने नंदिता को बताई है कि नहीं? यशोदा जी कुछ देर सोचती रही, फिर उन्होंने कहा, वह तो ठीक है, लेकिन तुमने अपनी अमेरिका जाने की बात मुझसे क्यों नहीं बताई पहले? और यह मेरे अधिकार में है कि मैं तुम्हें और नंदिता को अपनी देखभाल करने के लिए कहूँ, क्योंकि सीनियर सिटीजन का एक अधिकार होता है। एक एक्ट भी है जिसके तहत यह है कि वृद्ध अवस्था में बुजुर्गों के बच्चे उनकी देखभाल करेंगे। और मैं तुम्हें इस बात के लिए सावधान करना चाहूँगी कि एक तो तुमने मुझे भावुक करके दबाव देकर घर अपने नाम करा लिया और दूसरे मुझे बेसहारा छोड़कर जा रहे हो। इन दोनों ही बातों पर अगर मैंने वकील को बुलाया या मैंने कोर्ट कचहरी किया तो तुम दोनों को सजा होगी, बदनामी अलग से होगी। इसलिए या तो तुम लोग मुझे अपने साथ लेकर चलो या फिर कुछ भी करके यह घर फिर से मेरे नाम करो, या मैं वकील से मिलकर वसीयत रद्द करके यह घर फिर से अपने नाम करा सकती हूँ। इसके अलावा और कुछ मैं नहीं जानती। विनय चौंक गया। उसने अपनी सीधी साधी अम्मा की इतनी सख्त वाली आवाज़ बरसों से नहीं सुनी थी। तभी निशा बोल पड़ी, अम्मा जी, आप यह क्या कह रही हैं? हम वहाँ सेटल होकर ही तो आपको ले जाएंगे। आप बिल्कुल परेशान ना हो। यशोदा जी ने निशा की तरफ मुड़कर कहा, नहीं बहू, मुझे अब किसी की बात का कोई भरोसा नहीं। कोई कब बदल जाए समझना मुश्किल है। एक बात बताओ कि तुम्हें भी अमेरिका में अभी नौकरी मिल गई है? नहीं माँ जी, मैं अभी वहाँ जाऊँगी, फिर कुछ महीनों बाद नौकरी के लिए कोशिश करूँगी। बस उस बात को यशोदा जी ने पकड़ लिया और अब अपने दृढ़ शब्दों में कहा, तो फिर ठीक है, अभी विनय अमेरिका अकेला जाएगा और इस घर को अगर बेच दिया है तो कहीं किराए का घर लेगा, उसमें मैं, तुम और मुन्ना रहेंगे। फिर जब तक वह वापस आएगा तब तक तुम मेरा पासपोर्ट और वीज़ा बनवा देना। फिर हम तीनों विनय के साथ चलेंगे और अगर मुझे नहीं ले जाएगा तो हम यहीं रहेंगे और विनय वहाँ नौकरी करेगा और प्रति माह हमें पैसे भेजता रहेगा। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। मैं इस बुढ़ापे में अपनी बेटी के ससुराल जाकर नहीं रहूँगी और इस घर में तुम लोगों ने नंदिता को कोई हिस्सा भी नहीं दिया है, तो उस हिसाब से मेरी देखभाल का पूरा जिम्मा तुम लोगों पर बनता है। अब उनका स्वर पहले से कुछ ज़्यादा दृढ़ था। मैं यह शहर और अपना यह घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इस घर में मेरी आत्मा बसती है। यहाँ के लोग मुझे पहचानते हैं। मैं यहाँ हर एक चीज़ से अपना जुड़ाव महसूस करती हूँ। विनय और निशा एकदम चुप हो गए थे। दोनों की चाल उन पर उल्टी पड़ गई थी। अम्मा अपनी जगह बिल्कुल सही थी, लिहाजा विनय को अम्मा जी की बात माननी पड़ी थी और विनय अकेले अमेरिका चला गया। अब यशोदा जी बहुत खुश थी। यह सब उन्हें उनकी बेटी नंदिता ने समझाया था और एक तरह से उन्होंने विनय और निशा को सबक भी सिखाया था कि माँ के साथ धोखा करने का अंजाम सही नहीं होता है, क्योंकि अब उनकी माँ सिर्फ माँ नहीं है, एक जिम्मेदार सीनियर सिटीजन भी है जिसे अपने अधिकार और कर्तव्य के बारे में पूरी जानकारी है। दोस्तों, जब हम अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं रहेंगे तब तक लोग हमारा गलत फ़ायदा उठाते रहेंगे। इसलिए हमें अपने अधिकारों के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर ये कहानी दुखी अम्मा की कहानी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।